स्वागत करें। वहां पे स्वागत कार्यक्रम चल रहा है। जेपी में आ गए हैं। हमारे लिए गौरव की बात है, अनुराग जी हमारे बीच में है, हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हमारे बीच में हैं, हिमाचल प्रदेश के खेल मंत्री राकेश पठानिया जी हमारे बीच में हैं। आप सभी का मैं तालियों से, क्योंकि कार्यक्रम की वीडियो शुरुआत हो गई है, नड्डा जी, श्री जयराम ठाकुर जी, श्री अनुराग जी, राकेश पठानिया जी हमारे बीच में मौजूद हैं। पीछे 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 कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने किया है दीप प्रज्वलन के जरिए। ये कार्यक्रम सफल हो, आप लोगों की सहभागिता। जय हिमाचल, जय हिमाचल, जय हिमाचल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और पूरे विश्व में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करने वाले, हिमाचल की माटी के लाल, हिमाचल के गौरव श्री जेपी नड्डा जी का हिमाचल प्रदेश को पिछले 4 वर्षों से लगातार शिखर की ओर ले जाने में प्रयासरत, हिमाचल की मिट्टी में रचे बसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा मामले एवं खेल मंत्री, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, यूथ आइकॉन, हिमाचल के बेटे श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का और हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के युवा कर्मठ और जुझारू सदस्य, खेल एवं वन मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार श्री राकेश पठानिया जी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप करतब ध्वनि से हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें, अपना भी उत्साहवर्धन करें। जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी, आपका इस कार्यक्रम में, आप अपनों के बीच कार्यक्रम में मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। पूरी दुनिया में आपने हिमाचल का नाम रोशन किया है, आप हमारे मिट्टी के ही लाल हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक और हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा के अध्यक्ष श्री के.आर. वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी का स्वागत करें, हिमाचली टोपी और शॉल पहनाकर। जयराम ठाकुर जी, आप हिमाचल को लगातार शिखर की ओर ले जा रहे हैं, आपका हम अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारी हिम शिखर संस्था के जनरल सेक्रेटरी श्री अजय शर्मा जी से कि वो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का स्वागत करें। हमारे यूथ आइकॉन है, हमारे हिमाचल के बेटे हैं, पूरी दुनिया में हिमाचल का नाम रोशन कर रहे हैं। हम सभी अनुराग जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हिमाचल मित्र मंडल के श्री कांशीराम शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो हिमाचल प्रदेश सरकार के वन मंत्री, युवा मामले एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया जी का स्वागत करें। हमारे अपने बेटे हैं, नूरपुर कांगड़ा से संबंध रखते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं निवेदन करूंगा सूबेदार मेजर आर.एस. जमवाल जी से, जो समाज सेवी भी हैं, कि वो हमारे मुख्य आयोजक के.आर. वर्मा जी का भी स्वागत करें। इनके प्रयासों से ही ये कार्यक्रम सफल हुआ है। तो के.आर. वर्मा जी जो मुख्य संयोजक हैं इस कार्यक्रम के, कन्वीनर हैं, हमारे चीफ कन्वीनर, उनका स्वागत करें। तालियों में कोई कमी ना रखें, गर्माहट भी आएगी और हमारी ठंड भी दूर होगी। भारत माता की, भारत माता की। इस पासे वाले ने नहीं आवाज कर दी। भारत माता की, भारत माता की। स्वर्णिम हिमाचल महोत्सव के अंतर्गत हो रहे रन फॉर हिमाचल मैराथन के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई जगत प्रकाश नड्डा जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भाई जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के
वन एवं युवा कार्यक्रम खेल मंत्री आदरणीय राकेश पठानिया जी, आदरणीय एस.एन. शर्मा जी, आदरणीय वर्मा जी और मंच का संचालन कर रहे आदरणीय पवन जी, उपस्थित सभी हिमाचल प्रदेश के अलग अलग संस्थाओं के सभी पदाधिकारीगण और दिल्ली में रह रहे हिमाचल के सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी ओर से भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का आज के कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम छोटे से प्रदेश हिमाचल से आते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए अपने खूबसूरत हिमाचल को छोड़कर दिल्ली में आकर अलग अलग कोनों में वर्षों से कई लोग यहां पर बसे, तो कई हाल ही के कुछ वर्षों में यहां पर आए। लेकिन एक बात तो सत्य है, जो पहले आया दूसरी पीढ़ी भी यहां पर है या कोई नया भी आया है, दिल्ली के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो यही कहेगा अगर कोई मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है तो हिमाचल का यहां पर काम करने वाला हमारा भाई होता है। एक ऐसी छवि हमारे हिमाचल के लोगों ने बनाई है जिसके कारण आप किसी संस्था में काम करने जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, आप अपना व्यापार करने जाते हैं, दुकान चलाने जाते हैं, उद्योग खड़ा करते हैं, तब भी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं मैं किसी ईमानदार व्यक्ति से जुड़ रहा हूं, किसी पहाड़ी से जुड़ रहा हूं, किसी हिमाचली से जुड़ रहा हूं। और यही हिमाचल की एक पहचान है मेरे भाई और बहनों। जय श्री राम। इसलिए हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी जो हम सबके ऊपर है वो ये है कि दिल्ली में रहकर हम अपने हिमाचल का एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप यहां पर हो। यहां पर नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जयराम जी मुख्यमंत्री हैं, राकेश पठानिया जी मंत्री हैं, मेरे पास केंद्र में भूमिका है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क यह पड़ता है कि हर हिमाचलवासी अपना कामकाज कैसे करता है, वो हिमाचल की छवि कैसे बनाता है। आपके छोटे छोटे कार्य का प्रभाव भी हिमाचल की छवि को बनाने के लिए होता है। और यही मैं कहना चाहता हूं, जो आपने पिछले कई दशकों में यहां पर आकर हिमाचल के लिए काम किया है, मैं आप सबको नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। और शायद यही कारण है कि जब हम भी दिल्ली के किसी मंत्रालय में जाते थे सांसद बनकर, तो हमें भी बहुत प्यार मान सम्मान के साथ देखा जाता था। जब नया नया कोई सांसद बनकर आता है, दिल्ली के गलियारों में घूमना पड़ता है, अपने क्षेत्र के लिए चाहे एम्स मांगना हो, पीजीआई मांगना हो, रेलवे लाइन मांगनी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांगनी हो, आईआईएम मांगनी हो, आईआईटी, ट्रिपल आईटी मांगनी हो, ये मांगते समय भी जब नेताओं के पास जाते थे, अधिकारियों के दफ्तरों में जाते थे, तब कभी ये संकोच नहीं करते थे कि हम भी एमपी हैं। यही सोचते थे कि अपने प्रदेश के लिए कुछ मांगने जाना है, कुछ ना कुछ लेकर आना है मेरे भाई और बहनों। और आज शायद यही कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश में देश का शायद ही कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो हिमाचल प्रदेश में नहीं बन रहा। छोटा सा प्रदेश है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको देने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। जो मांगा वो दिया है। आदरणीय नड्डा जी मंच पर बैठे हैं। नड्डा जी जब स्वास्थ्य मंत्री बने तो देखिए हिमाचल प्रदेश के लिए हमारा एम्स अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, पीजीआई हो, बड़े बड़े अस्पताल हो, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल की बात हो, किसी तरह से स्वास्थ्य केंद्रों की कोई कमी नहीं छोड़ी। तो आदरणीय नड्डा जी ने हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ मंजूर करने का काम किया है।
जयराम जी की सरकार 4 साल पहले बनी, जो केंद्र के प्रोजेक्ट थे वो भी, जो राज्य के प्रोजेक्ट थे वो भी, उनको धरातल पर लागू करने के लिए पूरा प्रयास किया। हिमाचल में चौमुखी विकास करने का काम किया है और हम विश्वास दिलाते हैं, जितने हमारे भाई बहन यहाँ पर खड़े हैं, आप और हम मंच पर जो बैठे हैं, वो मिलकर अपने हिमाचल प्रदेश को स्वर्णिम हिमाचल प्रदेश बनाने का काम लगातार करते रहेंगे मेरे भाई और बहन। यही हमारी ताकत है। और जिसकी संख्या कम होती है, हमारी आबादी कम हो सकती है, लेकिन वीरता शूरता के कारनामे हमारे कम नहीं। पहला परमवीर चक्र विजेता से लेकर कारगिल की लड़ाई में 2 परमवीर चक्र विजेता हुए थे हिमाचल प्रदेश के हुए। संख्या से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है, जज्बे से होता है। बड़े बड़े आयोजन लोग करवाने की बात करते हैं, जो बड़े राज्य इकट्ठा नहीं कर पाते। मेरे हिमाचल के लोग, आज मेरे भाई बहन इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, ये सफल कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय हिमाचल। आज इस स्वर्ण जयंती के इस अवसर पर रन फॉर हिमाचल मैराथन के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हिमाचल के सपूत, हमारे देश की शान, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री जिनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, युवा मामले का भी मंत्रालय आपके पास है, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में वन मंत्री जिनके पास खेल का भी महकमा है, श्री राकेश कानिया जी, रेजिडेंट कमिश्नर हमारे सुशील सिंगला जी, हमारे बीच में श्री एस.एन. शर्मा जी, ए.आर. वर्मा जी, और यहां उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों। हिमाचल के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल से दूर भी हिमाचल के लोग हिमाचल के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। और उसका मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण आज के इस कार्यक्रम में यहां दिल्ली में आने के बाद अपने सामने में देख रहा हूं। हम कहीं भी हो, लेकिन उसके बावजूद देवभूमि हिमाचल से हमारा रिश्ता है, देवभूमि हिमाचल के प्रति हमारा कर्तव्य है, और देवभूमि हिमाचल को हम सदैव अपने दिल में रखते हैं। ये एक आज के इस कार्यक्रम से साबित होता है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, हिमाचल ने अपनी यात्रा के 50 वर्ष पूरे किए हैं। एक सफर जो 50 साल पहले पूर्ण राज्यत्व प्राप्त होने के पश्चात हिमाचल ने शुरू किया था, उसके अलग अलग कार्यक्रम हम हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हम कर रहे हैं। आज के इस दौर में बहुत सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा हमने बनाई थी, लेकिन कोविड के चलते बहुत सारे कार्यक्रम हमको स्थगित भी करने पड़े। अब जब कोविड के दौर में थोड़ी कमी आई है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम हिमाचल से आकर के दिल्ली में भी उस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जितने भी हमारे आयोजक यहां पर हैं, उनका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, अनुराग जी का विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं कि आपने व्यस्त समय से अपना समय निकाल करके हम सबके बीच में यहां इस मैराथन जो रन फॉर हिमाचल के लिए आयोजित की गई है, इसके लिए समय निकाला है। भाई और बहनों, हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश है, आकार के हिसाब से भी, जनसंख्या के हिसाब से भी, लेकिन उसके बावजूद छोटा को छोटा मत समझिए। हिमाचल छोटा होकर के भी बहुत बड़ा योगदान देश में आज दे रहा है। हमारे सामने विभूतियां हमारे सामने बैठी हैं। आज हमारे लिए गर्व की बात है, हिमाचल छोटा होने के बावजूद भी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं अध्यक्ष के रूप में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, छोटा होना गुनाह नहीं है।
और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि केंद्र में भी हिमाचल प्रदेश को मंत्रिमंडल में श्री अनुराग ठाकुर जी को अपना बहुत महत्वपूर्ण महकमा दे करके, स्थान दे करके हिमाचल के सम्मान को और ज्यादा मजबूत किया है और ज्यादा बढ़ाया है। और इसलिए मैं एक बात में यह भी कहना चाहता हूं, आज एक नहीं अनेक क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो विकास की दृष्टि से अलग अलग विभागों की अगर हम बात कहें, हिमाचल छोटा होने के बावजूद बड़े बड़े प्रदेशों से कई मायनों में बहुत आगे निकल चुके हैं। और इसमें स्वाभाविक रूप से आप सबका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। आप हिमाचल से यहां दिल्ली में आकर के अलग अलग परिस्थितियों में रह करके भी हिमाचल को दिल से याद करते हैं, अपना काम भी करते हैं और हिमाचल के विकास में अपना योगदान देते हैं। इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका अभिनंदन, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आभार और अनुराग जी का आभार और राजेश खानिया जी हमारे हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर आए हैं, आपका भी धन्यवाद। इस कार्यक्रम के आयोजकों का हृदय से आभार, धन्यवाद, नमस्कार। जय हिमाचल, भारत माता की धन्यवाद। आज के इस भव्य कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय जयराम ठाकुर जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और हमारे छोटे भाई श्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिनके साथ लंबे समय मैंने काम किया, ऐसे हमारे राकेश पठानिया जी, हमारे यहाँ के रेजिडेंट कमिश्नर श्री सुशील सिंगला जी, हमारे इस सारे आयोजन को एक रूप में पिरोने वाले और इसको एक संगठन का रूप देने वाले ऐसे श्री KR वर्मा जी जो चेयरमैन हैं सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, सामाजिक निकाय के, और हमारे सुरेंद्र नाथ शर्मा जी जो हमारे संयुक्त कल्याण समिति के चेयरमैन हैं, और हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, सम्मानित मंच, और यहाँ स्वर्णिम हिमाचल के उपलक्ष्य में रन फॉर हिमाचल में एकत्र आए हमारे सभी हिमाचल प्रदेश के देवी देवता, हमारे सभी नौजवान साथी, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बहुत तफसील से सारी बातें आपके सामने रखी हैं। अगर अनुराग जी ने हिमाचल की विशेषता, हिमाचल के लोगों का कार्य करने का ढंग, हिमाचल की संस्कृति, इस पर जहां जोर दिया, वही जयराम ठाकुर जी ने आपको हिमाचल की विकास यात्रा और स्वर्णिम हिमाचल में 50 साल में हिमाचल का योगदान, इसकी एक तस्वीर खींची है। और आप सब लोग यहाँ दिल्ली में रहकर मैं महसूस करता हूं कि शरीर रूपी तो आप यहाँ होते हैं, आत्मा आपकी हिमाचल में बसती है, इस बात को हम जानते हैं। इसलिए आप सब लोग अपनी आत्मा से दूर शरीर को लेकर के आगे बढ़ते हैं और हिमाचल को जिंदा रखते हैं। इसके लिए यहाँ के हिमाचल के सभी संगठनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसके लिए उनको शक्ति ईश्वर दे, ये मैं प्रार्थना करता हूं। आपने हमारी बात सुनी, हम सबकी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों को, वर्मा जी को, शर्मा जी को, अरोड़ा जी को, हमारे सभी लोगों को, जिन लोगों को हमने पुरस्कृत किया, इनको भी मैं बधाई देता हूं। ये लोग दिन रात एक करके काम करते हैं, पीछे रह करके काम करते हैं, आपको आगे करते हैं, इनके लिए इसको बधाई देता हूं। और आप सब लोग आगे बढ़िए, हम एक परिवार के रूप में आगे बढ़ेंगे और देश में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, अपना योगदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
ऊपर के पुरुष वो खड़े होंगे, फिर 19 से 45 साल की महिलाएं और फिर 45 साल से ऊपर की महिलाएं। हमारे ऑफिसर्स का सहयोग करें, आप सभी से अपील है। जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं विधिवत रन फॉर हिमाचल मैराथन की विधिवत शुरुआत हो गई है। हमारे अतिथियों ने उसका शुभारंभ कर दिया है, फ्लैग ऑफ हो चुका है। अब हम कैटेगरी के अनुसार हम लोगों को यहाँ से मैराथन शुरू करेंगे। बहुत बहुत भारत माता की, हिमाचल प्रदेश जिंदाबाद। आज स्वर्णिम हिमाचल महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हमारे प्यारे हिमाचल वासी जो आज दिल्ली में रन फॉर हिमाचल में अपना सहयोग देने के लिए प्रतिभागी बनकर हमारे समक्ष उपस्थित है। आप सब बहुत सुबह से यहाँ रन फॉर हिमाचल के लिए आए हैं। मैं बहुत आभारी हूँ और आप सबका बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आपने हिमाचल प्रदेश के लिए अपने व्यस्त समय में से इतने घंटे हिमाचल की खुशहाली के लिए, हिमाचल की प्रगति के लिए और स्वर्णिम हिमाचल दिवस को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हिमाचल महोत्सव को एक प्रकार से करने का तय किया है, उन सब का मैं बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। सोशल बॉडीज फेडरेशन जिसको बनाने के पश्चात हिमाचल प्रदेश की 37 संस्थाएं एकजुट होकर हिमाचल स्वर्णिम हिमाचल महोत्सव मना रही हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज
हम सब हिमाचल के उज्जवल भविष्य के लिए, हिमाचल की प्रगति और उन्नति के लिए यहाँ अपना समय दे रहे हैं। मैं यहाँ से आप सबको यही बोलना चाहूँगी, ईच वन रीच वन। एक समय था जब हम कहते थे ईच वन टीच वन, लेकिन आज यहाँ जो युवा साथी उपस्थित हैं और हमारे हिमाचल समुदाय के जो सब वरिष्ठ व्यक्तित्व उपस्थित हैं, उनको मैं आह्वान करना चाहूँगी कि आप यहाँ से ईच वन रीच वन का एक नारा लेके जाएंगे और ईच वन रीच वन के माध्यम से अगर आप एक हिमाचल के व्यक्ति को स्थापित करने में, आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देंगे तो मुझे लगता है स्वर्णिम हिमाचल का जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करने में आपका भी इसमें सहभाग संभव होगा। यहाँ बहुत युवा साथी हैं जिन्होंने एक सामाजिक दायित्व के नाते बहुत युवाओं को अपने साथ जोड़ा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के युवाओं को दिशा देना, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए मेंटर बनना, हिमाचल प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने में आपका योगदान होगा। तो मुझे लगता है हम इस स्वर्णिम हिमाचल महोत्सव में एक बहुत अहम भूमिका निभा सकेंगे। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप सबको फिर से बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने स्वर्णिम हिमाचल महोत्सव के माध्यम से जो हिमाचल की अपनी आत्मा है, जो हिमाचल का दिल है और जो हिमाचल के लोगों का एक विश्वास है, उसको जगाने में एक अहम भूमिका निभाई है। वो भी मंच पे आ जाएं। ये विजेता है 11 से 18 की कैटेगरी की। अगली कैटेगरी 19 से 45 साल की जो महिलाओं की हमारी कैटेगरी है, ये जो विनर रमेश ठाकुर 1124 नंबर की चेस्ट है इनके, वो आए। सभी को पुनः से मेरा नमस्कार। मैं हिमाचल सोशल बॉडी फेडरेशन दिल्ली से संबंधित सभी संस्थाओं व अन्य संस्थाएं जिन्होंने हमारे को इस पूरे प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया हुआ है, और मंच पर आसीन माननीय मल्लिका नड्डा जी, राकेश पठानिया जी, हमारे प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर सुशील सिंगला जी, गुलेरिया जी, मैं आप सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने अपने व्यस्तम समय में से भी अपना समय निकालकर हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी। मैं आज के जो इस प्रोग्राम जो राजघाट से शुरू हुआ है, उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और अनुराग ठाकुर जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, और हिमाचल प्रदेश के हमारे खेल एवं वन मंत्री श्री राकेश पठानिया जी का भी मैं तहे दिल से दोबारा से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने बहुत ही व्यस्तम समय से समय निकाल करके हमारे इस प्रोग्राम को आशीर्वाद देने के लिए अपने यहाँ पर आए। मैं अपनी दिल्ली में रहने वाले सभी संस्थाओं की ओर से, सभी फेडरेशन से जुड़ी संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं, हमारी सांस्कृतिक संस्थाएं, सबकी ओर से मैं इन सभी महानुभावों का और आप सब लोगों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में आकर के अपनी उपस्थिति दी और हिमाचल की एकजुटता का प्रमाण दिया। मैं विशेषकर हमारे इस पूरे कार्यक्रम, जो हमारा स्वर्णिम हिमाचल कार्यक्रम दिल्ली में चल रहा है, उसके जो सूत्रधार हैं, उसके जो हमारे गाइडिंग फैक्टर हैं, मैं एक बार दोबारा से अपने सुशील सिंगला जी, जो हमारे यहाँ रेजिडेंट प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें एक मार्गदर्शन दिया और एक मंच दिया जिसमें हम सब इकट्ठे हुए, और उस इकट्ठे होकर के हम लोगों ने अपने हिमाचल के प्रति जो प्यार और आदर दिखाया, उसके लिए हम विशेष रूप से सिंगला जी का धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि इस पूरे प्रोग्राम में दिल्ली एनसीआर की अधिकांश हिमाचल प्रदेश की जितनी भी संस्थाएं सब मिलकर इस महोत्सव को बना रही हैं, और हमने पूरे हिमाचल, स्वर्णिम हिमाचल की इस रूपरेखा में
4 कार्यक्रमों को हमने इसमें प्रायोजित करने का डिसीजन लिया था, जिनमें एक प्रोग्राम हमारा 14 नवंबर को ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें माननीय मल्लिका नड्डा जी हमारी चीफ गेस्ट थी, और एक प्रोग्राम आज आप लोगों के सामने ही है, जो आज हिमाचल रन फॉर हिमाचल मैराथन का जो ऑर्गेनाइज किया हम लोगों ने, इसको आपने जो सफलता दी आपके सामने ही। इसमें जो हमारे कार्यक्रम का जो सफलता है हमारे आप सभी लोगों को जाती है। जो भी लोग यहाँ पर हाजिर हैं, संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं या कोई हमारे बिजनेस एसोसिएट्स हैं जिन्होंने हमारे को आर्थिक मदद दी है, मैं उन सबका भी तहे दिल से जो है धन्यवाद करता हूँ। एक इससे मैं आपको बता दूं, हमारा अगला जो तीसरा प्रोग्राम है वो हमारा 26 दिसंबर को है। वो है हिमाचल के ऊपर जो विचार गोष्ठी है कि हमारे हिमाचल, जिस दिन हमारे हिमाचल का गठन हुआ वहां से लेकर के आज तक जो हिमाचल की यात्रा, इसके दौरान हमारी प्रोग्रेस है, सफलता है हिमाचल की, और आज हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, इसके ऊपर पूरी डिबेट होगी। उसके लिए 26 दिसंबर को हमने प्रोग्राम रखा हुआ है। उसमें भी हमारा निवेदन है कि आप सब लोग उसमें आकर के अपनी उपस्थिति दें और उस प्रोग्राम को सफल बनाएं। और एक जो हमारा मुख्य आयोजन होगा वो 16 जनवरी को होगा, जिसमें हमारे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने का हमारा प्रयोजन है। साथ में हमारा एक बहुत विशाल भव्य हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम में भी मैं आज से ही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप आए और उस प्रोग्राम को सफल बनाएं। उसमें हमारा आपने देखा होगा पहले भी सोशल बॉडी फेडरेशन या हमारी अन्य सभा जो है जैसे प्रोग्राम करती है, हिमाचली धाम और ये सब प्रोग्राम हमारा करने का उसमें प्रयोजन है। तो मैं आज ही आप लोगों को इस चीज का न्योता देता हूँ। आप अपने जितने भी रिश्तेदार दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, सबको 16 जनवरी को, जहाँ भी अभी हमारा बुकिंग नहीं हुई है लेकिन आपको बता दिया जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने अखबारों के माध्यम से, तो उस प्रोग्राम में आप आकर के जरूर हाजिरी दें, ताकि उस प्रोग्राम को भी इसी तरह से हम सफल करें। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपका सबका एक बार पुनः से हार्दिक धन्यवाद करता हूं।